देखो, व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करने के करीब कब होता है? तो देखो, जब व्यक्ति के अंदर ये जो अहंकार का भाव है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाए, यानी व्यक्ति के अंदर ये वाला भाव ना रह जाए मैं और मेरा जैसा कुछ भी। जैसे कि इंसान होता है ना कि संबंध जुड़ा रहता है, जैसे किसी का घर किसी के नाम में है, तो उसका ये होता है ना कि भाई मेरा घर, तो ये संबंध जुड़ा हुआ है अंदर से मानसिक तौर पे, ये व्यक्ति को खुद ही पता होता है। तो ये जब व्यक्ति का मैं और मेरा ये बिल्कुल समाप्त हो जाए, बिल्कुल समाप्त, कि अब व्यक्ति जो है, व्यक्ति के अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं बचा, अब उसके अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं है। इसका मतलब अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है किसी का अपमान करता है तो लोगों को बुरा लगता है कि नहीं लगता है? बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। काफ़ी लोग होते हैं लड़ने भी लग जाते हैं, काफ़ी लोग होते हैं गाली बकने लग जाते हैं। तो फिर देखो ये कैसे हुआ भाई? अभी उनमें अहंकार है अभी भी, तभी तो शरीर का अपमान किया नहीं कि भाई तुम लड़ने भी लग गए। तो ऐसा नहीं, ऐसा अहंकार बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए व्यक्ति का, बिल्कुल ख़त्म। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, किसी वस्तु से भी संबंध नहीं होना चाहिए। वस्तु से मतलब जैसे कि कोई काफ़ी लोग होते हैं ना अपनी गाड़ी से संबंध, की भाई गाड़ी होती है, अहंकार नहीं है जी, मगर उनके पास जो गाड़ी है अगर वो गाड़ी चुर गई तो उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है कि अरे यार गाड़ी चुर गई। तो बात यह है कि गाड़ी से तो अटैचमेंट था, वस्तु से तो था। तो ऐसे ही है कि देखो, वस्तु से था तो समझ लो तुम्हारा अभी ये भी मौजूद है अहंकार। तो व्यक्ति का अहंकार जो है बिल्कुल नष्ट हो जाए, बिल्कुल नष्ट। कहने का मतलब ये है कि अब उसे अहंकार बिल्कुल आता भी नहीं है। कोई भी उसका अपमान कर दे तो उसको कभी भी बुरा नहीं लगता। वो उन्हें समझता है कि ये मूर्ख लोग हैं, इनका क्या बहस करना। तो वो उनसे फिर बहस भी नहीं करता और चला जाता है। ठीक है, क्यों? उसको गुस्सा पैदा ही नहीं होता उसके मन में। अब क्रोध जैसी कोई चीज़ रही नहीं, अब उसमें क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता। मतलब व्यक्ति जो है कोई कितना भी गुस्से से कुछ भी चीज़ उसका नुकसान भी हो जाए तो उसको क्रोध नहीं पैदा होता। और यहाँ तक कि उसके घर में कोई जीवन ऐसा है कि मतलब कहने का कि देखो, मरना तो हर व्यक्ति को है, ये तो पता ही होगा कि जो चीज़ उत्पन्न हुई है उसको नष्ट होना है। चाहे वो थोड़ी लंबी या कम हो सकती है उसकी उम्र, लेकिन नष्ट ज़रूर होना है। तो ऐसे ही काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी लोगों के घरों में मृत्यु हो जाती है, जैसे कि है ना, परिवारजन होते हैं। काफ़ी लोग होते हैं कि भाई उन्हें प्रेम भी बहुत करते हैं, तो लोग जो हैं अस्त व्यस्त हो जाते हैं, परेशान, दुख चिंता घेर लेती है, रोते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ऐसी चीज़ें भी घटने के बाद में भी एकदम सामान्य की तरह रहे, यानी कि उसके अंदर कुछ ऐसा उत्पन्न ही नहीं हुआ है, तो समझ लो कि वो करीब पहुंच रहा है। क्योंकि अब उसका किसी से संबंध नहीं है। उसको पता चल चुका है कि यहाँ पे किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है, यहाँ सब कोई अकेले हैं और अकेले ही हैं। ये रिश्ते नाते ये सब कुछ हैं, धीरे 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 सब एक एक करके सब हटते चले जाएंगे, सब मरते चले जाएंगे। पता नहीं किसका साथ कब तक का कहाँ तक है। तो यही है कि वो व्यक्ति जो होता है, वो व्यक्ति अपने मन में कभी भी अहंकार, अहम, कोई ऐसी चीज़, विपत्तियाँ, चिंता, ये सब चीज़ें उनके जीवन में होती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होती। वो कभी सोचता विचारता नहीं है इन चीज़ों के बारे में। अगर किसी का कोई प्रिय मर गया तो ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसके मन में कोई भाव ही ना उत्पन्न हुआ हो, एक बस वैसा ही भाव रह गया हो, एकदम सामान्य की तरह, कुछ ज़्यादा घटित नहीं हुआ उसके मन में, तो समझ लो वो करीब पहुंच रहा है। मतलब कहने का ये है कि ये जो अहंकार वाला भाव है, ये सब क्रोध उसमें बिल्कुल नहीं रहा। अब कोई उसका अपमान करता है उसका, तो उसको दुख नहीं होता उसका कि कोई अपमान भी कर रहा है, उसके मन में मतलब कोई भाव ही नहीं उत्पन्न होता है। वो दुख का भाव बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होता है। और ना ही क्रोध उत्पन्न होता है कि कोई से चिढ़ा रहा है तो वो लड़ने के लिए चल दे, है ना। होता है ना काफ़ी लोग कि भाई बिगर बात ही लड़ लेते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि भाई आजकल लड़ाई के बहाने ढूंढते हैं लोग अपने आप। कोई लड़ाई के कोई बहाने भी ना मिले तो आप जान के लड़ाइयाँ करने लगते हैं। अगर लड़ाई करने को ना मिले तो फिर लोग क्या करते हैं, इस बहाने से करते हैं कि चुगलियाँ करते हैं एक दूसरों की, है ना, उस तरीके से लड़ते हैं। तो ये लोग जो हैं ये सब तो करते हैं, मगर वो जो व्यक्ति होता है जो करीब पहुंच रहा है, उसके वो कभी इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देता। और वो ऐसे लोगों से तो मतलब निष्क्रिय रहता है, वो बिल्कुल निष्क्रिय है। इन लोग, ऐसे लोगों से वो वार्तालाप ही नहीं करता। क्योंकि उसको जो होता है अकेले ज़्यादा रहना पसंद होता है, वो अकेले ज़्यादा वक्त बिताता है। क्योंकि उसको पता है कि सब ही अकेले हैं, कोई किसी के साथ नहीं है, सब अकेले हैं, बस सबका साथ है, पता नहीं किसका साथ कहाँ तक का है। सब एक दिन छूटते 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 सब छोड़ के चले जाएंगे।
मतलब समझ रहे हो ना आप कि मैं और मेरा इस सब चीज़ से संबंध उसका कट मार दो। कहने का मतलब है कि अब वो उसके अंदर मैं टाइप की कुछ रही नहीं, अब मैं मेरा अहंकार बिल्कुल नहीं है, उसको किसी भी चीज़ का वो नहीं रहा। तो वो व्यक्ति जो होता है ना, वो आत्मदर्शन के बहुत करीब पहुंच जाता है, बहुत करीब।